Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Card Vidhi. How are you all? I hope you all are safe and sound in this pandemic situation. So क्लास 9 स्टूडेंट्स, अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है. आई एम सो सॉरी, मैं लास्ट टाइम जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई. बहुत कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, राइट. लेकिन अब आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी. सारे चैप्टर की तैयारी जो है मैं दोबारा से स्टार्ट करा रही हूँ. चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 2 से मैं स्टार्ट कराऊँगी. सो आप चैप्टर नंबर की वीडियो अगर आपने 1 की नहीं देखी है तो आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो भी देख सकते हैं. नाउ आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So question number 1 says that the value of k for which x minus 1 is a factor of 9x square plus kx minus 18 is. So हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है. We have to find the value of k जिसमें कि x minus 1 is a factor of this, right? So कैसे निकालेंगे हम? So हम ले लेते हैं let fx equals to 9 x square प्लस kx माइनस 18. ठीक है. अब हमें पता है कि जो फैक्टर है x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इसका, राइट. तो इसमें से मैं x की वैल्यू अगर निकालती हूँ तो क्या निकलेगी? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? +1, राइट, क्योंकि हम यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देंगे. तो जो हमारी इक्वेशन थी ऊपर 9x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. x की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे हम? 9 1 की पावर 2 प्लस k मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 18, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा. 9 1 ज़ा 9, राइट. उसके बाद k इंटू 1 दैट इज k माइनस 18. और कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका आंसर हमारा क्या होता है? 0 होता है, इक्वल्स टू 0 होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमारा है 9 प्लस के माइनस 18. सो अगर मैं इधर इसको ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज कर दूँ 9 और 18 को राइट हैंड साइड, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ? यहीं पे इसको सॉल्व कर सकती हूँ. 9 प्लस का है माइनस 18 का है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे? -9 प्लस के इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगी? के की वैल्यू निकालने के लिए 9 को अगर मैं राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या आ जाता है? 9 -9 था, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9. ठीक है. चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन इज द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस y इज व्हाट. सो रिमाइंडर क्या निकलेगा अगर हम लोग x4 माइनस y4 को x माइनस y से डिवाइड करते हैं. सो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, राइट. सो क्या लिखना है हमें? x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 अपॉन x माइनस y. ठीक है. हम लोग को पता है आइडेंटिटी 4 से कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी. मैं इसको क्या करती हूँ? अगर मैं इसको लिख लेती हूँ x की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 2 का होल स्क्वायर, राइट. और नीचे मेरा एज इट इज आ जाएगा x माइनस वाई. ठीक है. तो क्या कौन सी आइडेंटिटी बन गई ये वाली? वेरी गुड. कौन सी आइडेंटिटी बनी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाती है. क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी? आपको पता होगी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? बन जाता है ए प्लस बी, राइट, और ए माइनस बी. ठीक है. ये बन जाता है. तो अब हम क्या करेंगे? हमने ऊपर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करती हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा? ए प्लस बी. ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. एंड अपॉन में हमारा क्या था ऑलरेडी? एक्स माइनस वाई. ठीक. यहाँ तक सब समझ में आ गया. अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई आइडेंटिटी नहीं. यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, यानी वही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो इसको मैं और एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ.
तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर लूंगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरा नीचे क्या था ऑलरेडी, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, राइट, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, हमारा आंसर ये आ गया, ये हमारा क्वोशंट आ गया। जब भी कोई भी हम नॉर्मली भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं और कोई नंबर कंप्लीटली, लाइक मैं 20 को 4 से डिवाइड करती हूँ, तो 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरा क्वोशंट आ गया 5, लेकिन जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। सेम एज यहाँ पर हमारा ये क्वोशंट आ गया है, ये हमारा क्या है, क्वोशंट। तो यानी रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, यस यू आर राइट, ऑप्शन नंबर ए इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 says that if x की पावर 21 plus 101 is divided by x plus 21 then the remainder is, सेम एज हमें यहाँ पर भी इसको डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सपोज हमने क्या मान लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 21 प्लस 101, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली अगर, तो क्या आएगी वैल्यू, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी तो एक्स की वैल्यू मैंने -1 ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ एक्स की वैल्यू -1 का 21 प्लस 101, यहाँ पे मैंने f जो है -1 लिया है, ठीक है। -1 की पावर 21 है, जब भी हमारा कोई पावर जो होती है वो ऑड नंबर में होती है, तो और ये हमारा जो नंबर है मेन नंबर, ये हमारा माइनस में है, तो मेरा ये आंसर माइनस में ही आएगा। अगर ये पावर जो है वो इवन नंबर में होती तो ये आंसर मेरा प्लस में, क्योंकि पेयर बन जाते हैं ना। तो -1 प्लस 101, तो ये हो गया हमारा -1 प्लस 101, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी 100, -101 प्लस का 101 है, माइनस का 1 है, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 100, यानी हमारा आंसर है डी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, वाई इज इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, z इज इक्वल्स टू c माइनस a प्लस अपॉन c प्लस a, देन द वैल्यू ऑफ ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है और हमें निकालनी है इस इक्वेशन की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, ठीक है। इसको हमने अपॉन में लिखा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड, ठीक है। तो हमें पता है x की वैल्यू क्या दे रखी है, पहले हम सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, हम 1 प्लस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्या हमारी वैल्यू निकल के आती है, राइट। सो 1 प्लस एक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी, यहाँ पर अपॉन 1 में है तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आएगा, a प्लस बी। जब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b प्लस का है b नेगेटिव का है, और ये क्या हमारे 2a बचे, तो 2a अपॉन a प्लस, सो 2a अपॉन a प्लस बी। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आई है, 1 प्लस एक्स की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी।
तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप चल रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं देखती हूँ 1 माइनस एक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो ये है हमारा 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। और जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो जब भी माइनस होता है ना तो आप कोशिश कीजिए ब्रैकेट का यूज़ कीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ना हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से मैंने एलसीएम लिया a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरा a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी माइनस a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ पर मेरा a और a कैंसिल आउट हो गया, मेरा बचा यहाँ पर 2b अपॉन a प्लस बी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने निकाली वैल्यू 1 प्लस एक्स की, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू थी a एंड b, a और b में थी वैल्यूज़। तो मेरा आंसर जो पहली डिजिट थी उसका ट्वाइस अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहा, राइट। जब मैंने माइनस किया तो जो सेकंड डिजिट है उसका ट्वाइस और डिनोमिनेटर सेम रहा। तो सेम एज अगर मैं बिना सॉल्व किए मैं इनकी वैल्यूज़ निकालती हूँ तो निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी देखिए, 1 प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी प्लस की वैल्यू निकली तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है न्यूमेरल, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका ट्वाइस। फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है वाई की वैल्यू में, बी, तो यानी 2b और डिनोमिनेटर जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, b प्लस सी, ठीक है। सेम एज जब मैं माइनस करूंगी 1 माइनस वाई, तो सेकेंड वैल्यू क्या थी c, तो 2c और डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा b प्लस सी। सिमिलरली हम निकालते हैं 1 प्लस जेड की वैल्यू। तो 1 प्लस जेड की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, यस यू आर राइट, 2c अपॉन c प्लस ए। ऐसे ही 1 माइनस जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2a c प्लस ए। सो ये सारी वैल्यू निकालने के बाद अब हम इसको एग्जैक्टली इक्वेशन में पुट करेंगे जहां हमें करना था, ठीक है। क्या इक्वेशन थी वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 1 प्लस एक्स, राइट, 1 प्लस वाई, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड। सो इन सब की जगह हमने जो हमारी वैल्यूज निकल के आई हैं वो हम पुट कर देंगे। 1 प्लस एक्स की जगह हमारा क्या निकल के आया, क्या है 2a अपॉन a प्लस बी, ये आया था, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस वाई की जगह हमारा क्या लिख के आया है, 1 प्लस वाई की जगह आया है हमारा 2b अपॉन b प्लस सी। 1 प्लस जेड की जगह क्या है हमारा 2c c प्लस ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की जगह क्या है हमारा 2b अपॉन a प्लस बी। 1 माइनस वाई की जगह क्या है हमारा 2c b प्लस सी एंड 1 माइनस जेड की जगह क्या है 2a c प्लस ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए न्यूमरेटर 2a से ये वाला 2a मैंने कैंसिल कर दिया, 2b से मैंने ये वाला 2b कैंसिल कर दिया, 2c से मैंने ये वाला 2c कैंसिल कर दिया, a प्लस बी से a प्लस बी गया, b प्लस सी से b प्लस सी गया, c प्लस ए से c प्लस ए गया, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या बच गया आंसर 1। सो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी था ज़रूर था पर इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Okay, question number 5 says that x plus 2 and x minus 1 are the factors of x cube plus 10x square plus mx plus n. Then the value of mn respectively are. So इसमें भी क्वेश्चन में आपको x के जो दी इक्वेशन दी हुई है x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, इसके दोनों फैक्टर्स दे दिए हैं कि फैक्टर्स हैं x प्लस 2 और x माइनस 1. आपको m और n की वैल्यूज़ निकालनी है, राइट. सो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको हम fx मान लेते हैं, ठीक है. So let fx is equals to x cube plus 10x square plus mx plus n, ठीक है. और हमें पता है फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या फैक्टर्स दिए हैं. फैक्टर्स है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया. और दूसरा फैक्टर क्या दे रखा है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1, राइट. अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं. सो व्हेन पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा f -2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x क्यूब, x इस वाली इक्वेशन में जो है हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे -2 वाली, राइट. सो -2 क्यूब प्लस 10 -2 का स्क्वायर प्लस m -2 प्लस n, ठीक है. सो -2 का क्यूब क्या होगा चिल्ड्रन आपका -8. उसके बाद हमारे क्या करना है, हमें 2 का स्क्वायर इंटू 10. 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 हो जाएगा. 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा हमारा 40. साइन हमारा माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि वो स्क्वायर में था, ठीक है. उसके बाद -2m प्लस n. तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन बनी, -8 प्लस 40, ये क्या हो गया हमारा 32 -2m प्लस n. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. इसको हमने यहाँ पे अभी होल्ड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के नाम से, ठीक है. अब हम सॉल्व करेंगे जब हम f को लेते हैं 1. तो सेम 1 की पावर 3 प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस m 1 प्लस n, ठीक है. तो 1 का क्यूब क्या होगा चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स 1 होगा. 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और प्लस हम 10 कर देंगे इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 था. 10 1 = 10 प्लस m प्लस n. तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आ गई, 11 प्लस m प्लस n. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द 2. तो मैं इसको यहाँ नेक्स्ट पेज पे करूँगी. तो इस जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसको मैं m11 प्लस m प्लस n की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, m प्लस n इज इक्वल्स टू -11, ठीक है. और सेम एज 2m जो कि माइनस का था ऑलरेडी प्लस n इज इक्वल्स टू -32. ये कैसे आया, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन दोनों को मैंने ट्रांसपोज कर दिया और मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो नीचे वाला है उसके सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे. ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया और ये भी प्लस हो गया. सो m प्लस 2m कितना आ गया हमारा 3m. m माइनस n कट के कैंसिल आउट हो गए और यहाँ क्या बचा हमारा -11 प्लस 32. तो ये क्या हो गया हमारा 21. सो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है m की क्या निकल के आई चिल्ड्रन, 21/3.
तो m की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, इधर हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में m की वैल्यू अगर हम 7 पुट करके देखेंगे तो हमारी आंसर जो हमारी वैल्यू है n की निकल आएगी। देखो अब ऑप्शन वाइज भी देख सकते हैं, अगर बाई चांस सिर्फ एक वैल्यू 7 दे रखी होती है लेकिन आपको आप दो ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें 7 7 है, तो आंसर C भी हो सकता है, आंसर B भी हो सकता है, राइट। तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जिसमें 7 होता तो हम वही टिक कर देते, राइट। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं इसमें कर लेती हूँ पुट सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बन के आई थी ये वाली, m प्लस एन इज इक्वल्स टू -11। मैं इस वाले में पुट कर लेती हूँ m की वैल्यू, तो आएगा हमारा m प्लस एन इज इक्वल्स टू -11। यहाँ पर मैंने m की वैल्यू 7 रख दी, 7 प्लस एन इज इक्वल्स टू -11, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारी -11 -7, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया, प्लस का था नेगेटिव का हो गया और ये हो गया हमारा 18। तो n की वैल्यू हमारी -18 निकल के आई, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, क्योंकि m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू -18, राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 say that given that x is equals to -4, x is a solution of this equation। So आपको अदर सोल्यूशन बताना है। ऑफकोर्स आपको पता होता है ना लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, जो इक्वेशन होती है उसके मैक्सिमम लाइक हमेशा ही दो सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन दे रखा है आपको x is equals to -4 यानी x प्लस 4 is equals to 0, दूसरा सोल्यूशन आपको निकालना है, राइट। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय डिवाइडिंग ऑल्सो वी कैन टेक आउट, राइट, लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो मैं इसको डिवाइड ही कर लेती हूँ डायरेक्ट। किसको डिवाइड करेंगे, अब ये हमारा क्या है x माइनस 4, x इज इक्वल्स टू -4 है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा कोशेंट बन जाएगा, सॉरी डिवाइजर बन जाएगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेती हूँ, इसको देख लेते हैं। तो क्या इक्वेशन है हमारी, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24, राइट। इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 4 से। तो पहले क्या हम कंपेयर करेंगे x की वैल्यू, ये x सिंगल है, ये x की पावर 3 है, यानी मैं अगर इसको x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा हो जाएगा x क्यूब, और मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर से तो 4x स्क्वेयर प्लस का प्लस 4x स्क्वेयर, राइट। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब -x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे -5x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24, ठीक है। तो -5x स्क्वेयर लाने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5x से, ठीक है। तो x इंटू -5x हो जाएगा हमारा -5x स्क्वेयर, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 5 20 माइनस 20x, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नॉर्मल, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस का, ये दोनों माइनस माइनस के थे मैंने प्लस कर दिया, तो ये अब माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कैंसिल आउट। -14 प्लस 20 कितना बचा भाई, यस 6x प्लस 6x प्लस 24। अब हम एक मल्टीप्लाई करेंगे x को 6x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 6, तो ये हो जाएगा मेरा 6x प्लस 24, माइनस करेंगे क्या बचा 0, राइट। सो यानी हमारा जो एक और सोल्यूशन आ गया है वो आया है, हमारा क्वेश्चन निकल के आया है x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ से हमें निकालना है दूसरा सोल्यूशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, 5 को स्प्लिट करेंगे, राइट। 5 को कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे स्प्लिट करेंगे 5 को कि प्लस कर माइनस करने पे 5x आई माइनस 5x और मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। तो हमने इसको स्प्लिट किया, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है 3x माइनस 3x माइनस 2x। तो देखिए अगर मैं प्लस करूँगी 3x और 2x को तो माइनस 5x आएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 2 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6, राइट। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है चिल्ड्रन, x, क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन है -2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 3, ठीक है। ये अब ये इक्वेशन हो गई, ये एक हो गया, तो इसमें से हमारा x माइनस 3 कॉमन आ गया दोनों में से,
और यहाँ क्या हो गया x माइनस 2, राइट। सो इसके बाद यहाँ से सोल्यूशन क्या निकला, सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल आई, x इज इक्वल्स टू 3 सेम एज x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आई x इज इक्वल्स टू 2। तो वैल्यू क्या है 3 एंड 2, सो 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखते हैं क्या करते हैं। मैंने इन लोगों की इनकी जगह चेंज कर देती हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जगह स्लाइड चेंज किया, a प्लस बी, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने a माइनस बी, मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं की है, बस उनकी जगह चेंज की है। क्यों चेंज किए हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, देख लेते हैं। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर a प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ लिख दिया और a माइनस बी को इसके साथ लिख दिया। अब आप नोटिस करेंगे चिल्ड्रन कि क्या होता है, हमारी एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं बता देती हूँ आपको। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। ये हमारी होती है आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ देखेंगे आप, यही इक्वेशन बन रही है हमारी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो ये मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ देख सकते हैं आप, एक और आइडेंटिटी होती है हमारी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है हमारी आइडेंटिटी एक और, उसका यूज हम यहाँ करेंगे इस आइडेंटिटी का, क्योंकि यहाँ देखिए आप क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये यही फॉर्म बन रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, राइट। तो आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा ए क्यूब है वो हमारा ए की जगह आ जाएगा यूज़। तो यानी मैं यहाँ लिखूँगी ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, बी की जगह हमने बी क्यूब लिखा क्योंकि बी क्यूब भी था हमारे पास, राइट। तो अब हम पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस ए क्यूब प्लस एक्स माइनस बी क्यूब प्लस एक्स माइनस सी क्यूब माइनस 3x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी व्हेन ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3x इज। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको हम ना उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे, आप सबको पता है एक आइडेंटिटी क्या होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल्स टू 0, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 0, जब ये सेम टू सेम यही इक्वेशन में बन रहा है तो वैल्यू इसकी 0 ही आएगी, राइट। आंसर हमारा 0 ही है, निकला है आंसर, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ क्यों आया ऐसा, ठीक है। देखते हैं क्यों आया ऐसा, क्योंकि x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, यानी x हमारे कितने हो गए भाई, 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ से मैंने कर दिया इसको 3x, कॉमन ले लिया बाहर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
और हमें पता है क्वेश्चन के अंदर कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 3x के बराबर है, यानी मैं इसकी जगह 3x लिख सकती हूँ। लिखा 3x माइनस 3x, 3x माइनस 3x कितना हो गया भाई? 0। आ गया हमारा आंसर। तो वहाँ पे वैसे तो हमें ये क्वेश्चन ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि हमें सेम दिख रहा है कि हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आपको क्यों होता है, कैसे हुआ, वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है होगा साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 says that value of r if a square minus 19a minus 25 upon a minus 7 equals to a minus 12 plus r upon a minus 7 is। so हमें यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है। आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों दी गई हैं, RHS एंड LHS। आपको यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वल करके रख दिया, ए स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25 अपॉन a माइनस 7 इक्वल्स टू a माइनस 12 प्लस r अपॉन a माइनस 7। तो यहाँ तक तो ये हमारी ऑलरेडी वही है, इसको हमने चेंज नहीं करना अभी। एक बार ये एज इट इज लिखेंगे हम 19a माइनस 25 अपॉन a माइनस 7। सॉरी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जा रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के नीचे जो है कोई डिनोमिनेटर नहीं है a माइनस 12 के नीचे, तो मैंने यहाँ पर LCM ले लिया, a माइनस 7 जो है पूरा LCM ले लिया। और आप लोगों को पता है जब हम LCM ले लेते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब नीचे कुछ नहीं होता। तो ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे भाई, a माइनस 12 a माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने प्लस r। ठीक है, अब क्या हो सकता है, हम यहाँ से a माइनस 7 को a माइनस 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस 19a माइनस 25 इक्वल्स टू a माइनस 12 a माइनस 7 प्लस r। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा एज इट इज रहेगा a स्क्वायर माइनस 19a। हमें अभी फिलहाल RHS को सॉल्व करना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हम इस a से इसे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा a स्क्वायर, इस a से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 7a, इस 12 को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 12a, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई प्लस का 84। प्लस 84 क्यों आया, क्योंकि माइनस 12 एंड माइनस 7 को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड प्लस r। अब क्या कर सकते हैं हम, इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद जितने भी a वाले टर्म्स हैं मैं उनको राइट हैंड साइड में ले रही हूँ। माइनस 19a, इधर क्या है हमारा प्लस माइनस 7a, मैं इसको ले लेती हूँ प्लस 7a। इधर क्या है माइनस 12a, मैं इसको ले लेती हूँ प्लस 12a इक्वल्स टू, ये था माइनस 25, मैंने इसको इधर ले लिया RHS साइड पे, तो ये होगा 25 और यहाँ हो गया मेरा प्लस 84 ऑलरेडी था ही प्लस r। ठीक है, अब क्या करना है हमें, माइनस 19a माइनस प्लस 7a प्लस 12, ये सब आपस में क्योंकि देखो 7 प्लस 12 19 होता है और ये 19 है ही, माइनस 19a प्लस 19a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 84, ये हो गया मेरा 109 प्लस r। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब ऑफ कोर्स r की वैल्यू निकालनी है मैं, तो मैंने यहाँ इसको ट्रांसपोज कर दिया माइनस 109 इज इक्वल्स टू r। तो r की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी माइनस 109, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। So question number 10 says that when x cube minus 2x square plus px minus q is divided by x cube minus 2x minus 3, the remainder is x minus 6. The values of p and q respectively are। तो यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है, राइट। सो हम करेंगे इसको क्या, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ये हो गया, हमारा fx जो है
एफ एक्स क्या है हमारा, ये इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, ठीक है। और जो हमारा है जी एक्स है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और हमें पता है जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये फैक्टर है कहीं ना कहीं इसका, ठीक है, इस वाले इसका। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से इसके पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं वो निकाल लेती हूँ स्प्लिट आउट करके मिडिल टर्म को। तो यहाँ पर हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ले लिया 3x प्लस एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं 3x माइनस 3x प्लस एक्स करूँगी तो -2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, उसके बाद से मैंने कॉमन लिया x, तो यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 1, तो यहाँ बचा मेरा x माइनस 3, क्योंकि और कुछ कॉमन था ही नहीं। तो यहाँ हो गई मेरी वैल्यू x माइनस 3 और x प्लस 1। सो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं x की, एक तो x की वैल्यू निकल के आई है 3 और एक x की वैल्यू निकल के आई है -1। अब हम बारी बारी से f(x) के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जब हम यहाँ पे f जो है वो 3 ले रहे हैं, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 ले रही हूँ, तो क्या करूँगी मैं यहाँ पे, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू जो है f3 की वैल्यू है हमारी x माइनस 6 के इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, राइट। सो f3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इस वाली क्वेश्चन f(x) में पुट कर लेती हूँ। क्या आएगा मेरा x की वैल्यू 3, x की पावर 3, x की पावर 3, जहाँ पे हम x को ले रहे हैं 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 2, 3 की पावर 2 प्लस p3 माइनस q इक्वल्स टू 3 माइनस 6। यहाँ पर भी मैंने f टू द वैल्यू 3, यहाँ पर मैंने सारा ये लिख दिया सेम एज इस इक्वेशन में नोट डाउन कर दिया सारी वैल्यूज, इक्वल्स टू x माइनस 3, x की वैल्यू 3 ली थी मैंने यहाँ पे और यहाँ -6, तो इसके इक्वेट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और यहाँ क्या बचेगा हमारा भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 सा 18, -18 प्लस 3p माइनस q इक्वल्स टू -3, ठीक है, यही आया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके आगे ये स्टेप। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, 27 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 27 माइनस 18 हो जाएगा 9, 9 प्लस 3p माइनस q इक्वल्स टू -3। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3p माइनस q इक्वल्स टू -3 माइनस 9, तो ये हमारा आ गया 3p माइनस q इक्वल्स टू -12। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब मैं पुट करूँगी वैल्यू x की वैल्यू -1, सो f -1 इक्वल्स टू x माइनस 6। तो यहाँ पे हो गया हमारा -1 की पावर क्यूब, जैसे हमने 3 लिया था ना ऐसे लेना है सेम टू सेम, 2 -1 का स्क्वायर प्लस p -1 माइनस q इक्वल्स टू -1 माइनस 6, ठीक है। सो 1 का क्यूब आएगा -1 और यहाँ आएगा -2 माइनस p माइनस q इक्वल्स टू -7, ठीक है। ये हो गया -3 माइनस p माइनस q इज इक्वल्स टू -7। मैं इसको उधर ट्रांसपोज कर देती हूँ, -p माइनस q इक्वल्स टू -7 प्लस 3, तो ये क्या हो गया -p माइनस q इक्वल 3p माइनस q इक्वल्स टू -12 माइनस p माइनस q इक्वल्स टू -4। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है चिल्ड्रन, हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, राइट। ये हमारा हो गया प्लस,
ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा प्लस, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 3P प्लस P इज इक्वल्स टू 4P इक्वल्स टू 12 माइनस 12 प्लस 4 विल बी -8। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो है P की क्या निकल के आ गई चिल्ड्रन? येस यू आर राइट, सही है बोल रहे हैं आप लोग कि 4P इज इक्वल्स टू -8 है, तो P की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी P की वैल्यू रख के Q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं ये वाली वैल्यू ले लेती हूँ, -P माइनस Q इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर मैंने P की वैल्यू रखी -2 माइनस Q इक्वल्स टू -4। ये हो गया हमारा 2 माइनस Q इज इक्वल्स टू -4। So minus Q is equals to -4 -2. So minus Q is equals to -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, Q की वैल्यू मेरी आ गई 6। P की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी? P की वैल्यू थी, P Q की वैल्यू फिर क्या हो गई? -2,6। ठीक है, -2,6 ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। Now we have question number 11. Find the remainder when the expression x cube plus x square plus x plus 1 is divided by x plus 1. So ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम x की वैल्यू जो है x plus 1 से x की वैल्यू निकालेंगे -1 और इसमें पुट कर देंगे, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x plus 1 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, सो दैट हमारी वैल्यू एक्स क्यूब आ जाए, और 1 को हमने एक्स स्क्वायर से किया तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस ये हमारा बच गया 0, यहाँ पे हमारा बचा x प्लस 1, और यही हमारा डिवाइज़र था, तो मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया, यानी इसी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 आ गया। दोनों माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? 0 बचेगा। तो यानी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है, तो यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा है डी, ऑप्शन नंबर डी। या इसको मैं दूसरी तरीके से आपको करके दिखाऊं, वो भी आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे है वो? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू थी? x प्लस 1, इससे मैंने x की वैल्यू क्या निकाल ली है? -1। तो यहाँ पर हो गया हमारा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +1, -1 प्लस 1, माइनस से ये कटा, इससे ये कटा, हमारा आंसर आ गया 0। सो आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है वो डी ही आएगा, रिमाइंडर 0, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट x² - 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, देन हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, राइट। सो हम इसके लिए क्या कर लेंगे चिल्ड्रन? हम इसको मानेंगे, हमें पता है जो हमारा f(x) है वो क्या है? ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, और जो हमारा gx है वो क्या है? x² - 1, यानी a² माइनस b² की आइडेंटिटी लिख सकती है। तो मैं x² - 1 की जगह मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकती हूँ। यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल आएगी, तो एक साइड तो मेरी x की वैल्यू निकलेगी -1 और एक साइड मेरी x की वैल्यू निकलेगी +1। तो मैं दोनों को ही यहाँ पर पुट करके देख लेती हूँ यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फाइन। सो मैंने जब यहाँ पे x की वैल्यू है -1 ली तो क्या आएगा? तो a -1 की पावर 4 प्लस b -1 की पावर 3 प्लस c -1 की पावर
2 प्लस डी माइनस 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 ही आएगा, ये ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ भाई, ए बी, और आप ऑप्शंस में देखेंगे ए बी ई आ रहा है, ए बी सी आ रहा है और बी सी डी आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ना उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेती हूँ और नेगेटिव वालों को राइट हैंड साइड पे। तो ए प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस डी। तो एक तो ये हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया, ए प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस डी। दूसरे सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स जो एक्स की वैल्यू है वो हम 1 रख के देखते हैं। ठीक है, यानी F1 जो हमारा दूसरा सोल्यूशन था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a पावर 1 b पावर 3 प्लस c 1 की पावर 2 प्लस d मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस e। तो यहाँ पे सभी हमारा a प्लस में आएगा, क्योंकि पावर्स जो हैं वो सारी, जो हमारा 1 x की वैल्यू है वो हमारी 1 है, पॉजिटिव में है, तो सारे ही हमारे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस डी माइनस ई। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी कोई भी इक्वेशन जो है वो मैच नहीं कर रही है। तो a प्लस बी प्लस ई भी करती हूँ तो मेरा यहाँ बचेगा माइनस सी एंड माइनस डी। राइट, ए प्लस बी प्लस सी किया है तो भी मेरा माइनस में आ रहा है, बी प्लस सी प्लस डी किया है तो भी मेरा ए प्लस ई आ रहा है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 says that if a b c are the non-zeros, then a plus b plus c is equals to 0, then find out a square upon bc plus b square plus upon ca plus c square upon ab। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, क्या दिया हुआ है, गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। राइट, और हमें एक आइडेंटिटी पता होती है कि जब भी हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वो हमारा 3abc की बराबर होता है। राइट, या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये वैल्यू लिखते हैं a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, नीचे मैंने लिया एलसीएम, सबको कॉमन। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख देंगे आप 2b हैं, 2c हैं, 2a हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ, 2abc। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ca से और ab से, ca इंटू ab। ठीक है, एक ही बन गई है हमारी टर्म। दूसरा हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी सी इंटू ए बी से। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय सी ए या ए सी। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जब हमने मल्टीप्लाई किया इन लोगों को आपस में, तो ये मेरा क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बी ए। ठीक है, ये तीनों हैं। अब इनमें से भी मैं क्या करती हूँ, क्यूब की वैल्यूज निकाल लेती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए क्यूब कॉमन ले लिया फर्स्ट इक्वेशन में से, इसमें से ए क्यूब ले लिया, बचा क्या हमारा ए क्यूब इंटू ए बी सी, सेम एज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बी क्यूब, क्या बचा ए बी सी, और मैंने यहाँ तीसरा भी क्या ले लिया, सी क्यूब, और फिर भी क्या बचेगा मेरे पास, ए बी सी अपॉन 2abc। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ से तीनों में से abc कॉमन ले लिया, abc मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 2abc, इससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया, abc से एक abc कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारा बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में abc, राइट। सो अब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे इनकी जगह 3abc अपॉन abc। ठीक है, तो ये हमारा abc से abc कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 3। सो ऑप्शन नंबर डी 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 से हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, राइट। अभी तक हमने देखे हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक, अब हमारे 14 से एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन है इस सेक्शन के अंदर, 14, 15, 16, 17, जो आपके एवरीडे मैथमेटिक्स से पूछे गए। तो एवरीडे मैथमेटिक्स क्या होता है चिल्ड्रन, बेसिकली जो मैथमेटिक्स हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, राइट। सो वो है हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरह के कुछ आएंगे। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज दिस। लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो नॉर्मली तो आप लोगों ने वॉल्यूम बहुत बार निकाली होगी कि आपका फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जब आपको नॉर्मली नंबर्स दिए होते हैं। लेकिन ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं आपके इसमें तो ये आपके इक्वेशंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे L को, यानी 2x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई, ये देखो अब फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर, x को मैंने 2x ले लिया, माइनस y का स्क्वायर, राइट, y का स्क्वायर, ये इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। साथ में हमारा मल्टीप्लाई में ये हमारा चल ही रहा है भाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या बनेगा, ये मेरा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला बन गया भाई, ये हमारा बन गया x a माइनस बी a प्लस बी, सो यानी a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पे चिल्ड्रन, 4 4 जा 16 x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो ये हमारा आंसर बन गया 16 4, हाँ ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, 16 4 x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। और m क्यूब क्यों दिया हुआ है हमारा, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाली है, वॉल्यूम हमेशा हमारा मीटर क्यूब यूनिट क्यूब्स में आती है, क्यूबिक यूनिट में, तो इसीलिए हमारा आंसर है 16 x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 मीटर क्यूब, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया इज दिस। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया ये है। व्हाट कुड बी द ब्रेथ
possible expression for length and what could be the possible expression for length and breadth of the field, right? So ये हमारा क्या है, एरिया है, आपको यहाँ पे बताना है लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो दो यानी वो हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं कि फैक्टर जो रहेंगे वो लेंथ और ब्रेथ रहेगा, राइट? तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूँगी, 14x² माइनस 11x माइनस 15, इसको मैं फैक्टराइज करूँगी। तो जो मिड टर्म है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन, माइनस 11x है, उस माइनस 11x को मैंने स्प्लिट करना है, राइट? सो 14x² माइनस 11x को माइनस 21x प्लस 10x माइनस 15, राइट? तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 14x² माइनस 21x में से 7x कैन बी टेकन एज कॉमन, ठीक है? 7x मैं कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ बचेगा मेरा 2x माइनस 3 प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5, ये x है, सॉरी जस्ट लुकिंग लाइक z, 5, यहाँ बचेगा 2x 3, ठीक? दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 और दूसरा क्या आएगा भाई, 7x प्लस 5। कोई ऑप्शन है, 2x, हाँ जी ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आ रहा है, 7x प्लस m एंड 2x माइनस 3, दोनों ही आपके सोल्यूशन निकल के आ गए, राइट? सो आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, समझ आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, राइट? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि मैं आगे की नेक्स्ट वीडियोस डालती रहूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे साथ साथ, राइट? चलिए सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस स्क्वायर यूनिट्स एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज दिस यूनिट्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं आप लोग सीधे डायरेक्ट देखेंगे ये एरिया दे रखा है, ये एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, डायरेक्ट माइनस कर दो। पर नहीं, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, क्या लिखा हुआ है कि एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का, लेकिन स्क्वायर फील्ड की साइड दी हुई है। पहले हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेती हूँ। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर कर लेंगे आप, तो ये होगा हमारा 2x² प्लस 4 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल आएगा चिल्ड्रन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4x की पावर 4 माइनस प्लस 16 प्लस 16x स्क्वायर, राइट? ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकला है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है। अब दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस यानी हमें दोनों से एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे एरिया ऑफ स्क्वायर लिख रही हूँ यहाँ पे 4x की पावर 4 माइनस प्लस 16 प्लस 16x स्क्वायर माइनस का ध्यान, ब्रैकेट जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें ब्रैकेट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। ब्रैकेट का ध्यान किस लिए, ताकि जो सिंबल हैं, जो साइन हैं, उनमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब मैं यहाँ लिखूँगी 4x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन, इसका चेन ब्रैकेट का यूज़ कैसे हुआ कि ये जो प्लस के सिंबल्स हैं सारे वो माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाले जो हैं वो सारे प्लस में हो जाएंगे। 2x³ माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 11x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, x की पावर 4 एक ही नंबर है और कोई है नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं पावर्स को, तो उसके बाद क्यूब में सिर्फ एक ही चीज़ है, इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं 2x³ माइनस 2x³ स्क्वायर में हमारे पास है 16x स्क्वायर और 11x स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा हमारा 27x स्क्वायर। सो 27x स्क्वायर आ गया हमारा, ठीक है? उसके बाद हमारे खाली नॉर्मल x की वैल्यूज़ क्या है, सिर्फ 4x है हमारे पास, तो प्लस 4x और प्लस 16 माइनस 5, ये हो गया हमारा प्लस 11, ठीक है? सो ये जो है ये हमारा निकल के आ गया डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, 4x² माइनस 2x प्लस 27x, हाँ ये वाला।
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखो आंसर जो है वो ए वाले में भी सेम सेम ही है, डी वाले में भी सेम सेम ही है लगभग। सो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं माइनस प्लस के सिंबल्स में, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says that Vikas has rupees x cube plus 2ax plus b. With his money, with this money he can buy exactly x minus 1 jeans or x plus 1 shirts with no money left. How much money Vikas has if x is equals to 4? तो कह रहे हैं कि ये जो है विकास के इतने रुपीस थे, या तो वो इससे x माइनस 1 जीन्स खरीद सकता है या वो इस मनी से x प्लस 1 शर्ट्स खरीद सकता है और उसके पास कुछ भी रुपए वापस नहीं बचेंगे। तो आपको बताना है विकास के पास कितने रुपए हैं अगर x की वैल्यू हमने 4 ली है तो, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि या तो क्या है कंडीशन, x प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो वो जीन्स खरीद सकता है तो x की वैल्यू या तो -1 है, नहीं +1 है, या फिर वो x प्लस 1 शर्ट्स खरीद सकता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी -1 है, ठीक है। तो दोनों को हम पुट करके देख लेते हैं fx में। fx क्या लिया है हमने, x क्यूब प्लस 2ax प्लस b, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू ली है 1 तो हमारा क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2a1 प्लस b, यानी 1 प्लस 2a प्लस b, राइट। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। जब हमारी वैल्यू हमने ली f की वैल्यू -1 तो क्या आएगा, सो यहाँ पर आएगा हमारा -1 का क्यूब प्लस 2a -1 प्लस b, राइट। सो ये हो गया हमारा -1 -2a प्लस b। सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इसको -2a प्लस b इक्वल्स टू 1। सो ये हमारी दो इक्वेशन बन के आ गई। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो दोनों को से हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, आप सोच रहे हो कभी मैम ऐड करती है कभी सब्ट्रैक्ट करती है, तो क्या करना है। सो यहाँ पर देखिए सिंबल 2a और 2a जो है एक प्लस में एक माइनस में, तो हम ऐडिंग करेंगे तो भी चल जाएगा काम। तो ऑन ऐडिंग तो हमें सिंबल चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस b -1 -2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा 2b इज इक्वल्स टू क्या बचा भाई, 0। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 0। अब मैं किसी भी इक्वेशन, या तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी b की वैल्यू जो है वो 0 पुट करके देखती हूँ तो क्या निकलती है, a की वैल्यू 2a प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1। सो 2a इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू -1/2, राइट। सो a की वैल्यू है -1/2 और b की वैल्यू है हमारी 0, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पर, सो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो वैल्यू थी हमारी fx उसके अंदर हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ये वाली x क्यूब प्लस 2ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम पुट कर लेंगे a और b की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो और x की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, राइट। x की वैल्यू क्या है हमारी 4, सो 4 क्यूब प्लस 2 इंटू a क्या निकला हमारा -1/2 इंटू x यानी 4 प्लस b की जगह हमारा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 4 का क्यूब हो गया भाई 64, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा -4 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा बचा 64 - 4 विल बी 60, यानी विकास के पास टोटल 60 रुपीज़ थे।
₹60. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। सो ये था हमारा अभी तक का अचीवर्स मैथमेटिक्स, सो ये तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक थे हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 से 20 यानी 18, 19, 20 जो है वो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेंथी तो होते हैं चिल्ड्रन, लेकिन क्या होता है कि वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अचीवर सेक्शन में क्या होता है चिल्ड्रन, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स ईच के आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो लेंथी हो जाते हैं, तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ज़रूर अटैम्प्ट करने चाहिए, अदरवाइज आपके अच्छे नंबर कट सकते हैं, राइट। सो ये आ गया हमारा अचीवर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चिल्ड्रन कि इफ 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, देन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली आर। तो क्या रहेगा क्वोशिएंट और क्या रहेगा रिमाइंडर, राइट। सो आप लोगों को क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। अब आप एक चीज़ देखिए चिल्ड्रन कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या है, ये 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। यानी मैं यहाँ पर अगर मैं a को मान लेती हूँ ये 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 और b को मान लेती हूँ ये, तो ये मेरा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि है हमारा a प्लस b और a माइनस b, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें आसानी से सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। सो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैं इसको पुट कर लेती हूँ वैल्यू a प्लस बी लिखने के लिए। तो a प्लस बी लिखने के लिए कि मैं क्या करूँगी, 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2, ये हो गया हमारा a प्लस बी में आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये हो गया मेरा a प्लस बी। अब a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे हम, 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 5x हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाय करेंगे अब हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। इससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या करेंगे अब हम। तो 5x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 9x स्क्वायर, यहाँ पे है मेरा 14x और यहाँ पे है मेरा माइनस 5x, तो दोनों 14 माइनस 5 मेरा हो जाएगा प्लस 9x, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस 9, तीनों में 9 9 9 फिगर आ गई। सेम एज जब मैं यहाँ की तरफ मुड़ूंगी तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यानी खाली मेरा x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 14 एंड 14x प्लस 5x, ये मेरा हो गया 19x, और प्लस 2 माइनस 7, ये हो गया मेरा माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए चिल्ड्रन क्या है, मैं जो फर्स्ट ये है टर्म फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें से मैं 9 अगर कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर मेरा सेम एज बचा x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 5, और अपॉन में हमारे पास था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इससे ये कट गया, क्या बचा मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 5, राइट। सो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मैंने जब इस टर्म से पूरा इस fx से इसको डिवाइड किया तो मेरा ये आंसर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया 9x स्क्वायर प्लस 19 माइनस 5 एंड कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है बी है, बी इज बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम कम्प्लीटली इस चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं तो ऑफकोर्स रिमाइंडर जो है हमारा कुछ नहीं बचता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वोशिएंट इज 9x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 5 एंड रिमाइंडर इज 0, राइट।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, select the correct statement if x is equals to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 plus root 3 minus 2 upon root 3 plus 2, then the value of x square plus 39x square plus x is 110. B option, every integer is a whole number. C option, between two rational numbers there is exist infinite number of integers. And D option, none of these. So हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करनी है, कौन सी इन चारों में से सही है, राइट। सो सही है के लिए सबसे पहले ए वाले को हम थोड़ा सॉल्व करने से पहले हम बी और सी देख लेते हैं, कहीं इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि ये लॉन्ग हो जाएगा ना, ए वाला पार्ट जो है सॉल्व करना है, पहले इसको देख लेते हैं बी सी। सो बी पार्ट में कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि हर एक होल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है, क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, कि इंटीजर में आते हैं ऑल नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो जो इंटीजर हैं उसके अंदर होल नंबर इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर इंटीजर इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, सिर्फ ज़ीरो एंड द नेचुरल नंबर्स, राइट, या पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो, उनको होल नंबर कहते हैं। तो यानी जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो हमारा है रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग है, राइट। देन उसके बाद आते हैं हम, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर एग्जिस्ट इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, यानी बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म में, यानी 1/2 है, 2/3 है, 3/5 है, वो सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। सो इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर्स के बीच में इंटीजर्स नहीं हो सकते, राइट। बिटवीन टू इंटीजर्स देयर कैन बी रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी हमारा रॉन्ग है, राइट। अब हम देखते हैं, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, अगर ए भी रॉन्ग रहेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे हमें सॉल्व करना है ए डी ए को, ठीक है। सो उसके लिए ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे रेशनलाइज मेथड से, ठीक है। तो इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, जो पहले हम ये है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, इसको हम डिनोमिनेटर के अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो हम इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किससे, √3 + 1 से। रेशनलाइज में यही करते हैं, √3 + 1, ठीक है। सेम एज जो हमारी सेकेंड टर्म है मिडिल टर्म, उसको भी हम इसी से करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल ही आएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब नीचे प्लस था तो हम कैसे करेंगे, अपोजिट सिंबल, √3 - 1 से, √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। सेम एज थर्ड टर्म को हम ले लेंगे, क्या है यहाँ पे सिंबल प्लस का ही, तो प्लस ही लेंगे हम। अब आ जाएगा हमारा √3 - 2 अपॉन √3 + 2, ठीक है। सो √3 + 2 था तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 2 से, √3 - 2, √3 - 2, ठीक है, ये सारा कर लिया। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन करने की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम √3 + 1 √3 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा चिल्ड्रन, √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी a² - b² की, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सेम एज बीच में हम प्लस लगाएंगे, अब हमारे पास है क्या है, √3 - 1 √3 - 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वही a - b का होल स्क्वायर। तीसरी टर्म क्या है हमारी, तीसरी टर्म है हमारी √3 - 2, इसका स्क्वायर, सो √3 - 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। सो जब मैं इसको करूँगी √3 + 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा a स्क्वायर। a क्या है हमारा √3, तो a स्क्वायर क्या होगा हमारा 3, b स्क्वायर क्या होगा 1 और 2ab हो जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, अपॉन में हमारा आ जाएगा 3 - 1, सेम एज मिडिल टर्म होगी हमारी, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 + 1 - 2√3 अपॉन में आ जाएगा 3 - 1, सेम। थर्ड टर्म क्या होगी हमारी, सो a स्क्वायर हो गया हमारा 3, b स्क्वायर हो गया हमारा 4 - 2ab यानी 4√3 अपॉन में आ जाएगा हमारा 3, 2 × 2 = 4, राइट। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 आएगा 4, 4 + 2√3, राइट, अपॉन 2, सेम एज 4 - 2√3 अपॉन 2 प्लस 7 - 4√3 अपॉन -1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, मैं इसमें से दोनों से 2 कॉमन ले रही हूँ। तो क्या बचेगा मेरे यहाँ पे 2, अंदर बचेगा 2 + 2√3, नहीं 2 + √3 बचेगा, 2 तो हमने बाहर ले लिया, 2 + √3 अपॉन 2 प्लस 2 कॉमन लिया, 2 - √3, 2 कॉमन आ गया 2 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे मैंने माइनस लिखी, डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, -7 + 4√3। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा अब चिल्ड्रन, 2 + √3। मैं रात में शूट कर रही हूँ, थोड़ा कुत्तों की आवाज़ आएगी आप लोगों को, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि लंबी वीडियो थी तो मुझे कुछ पार्ट्स में सॉल्व करनी पड़ी है ऑफ कोर्स। तो ये 2 लास्ट के क्वेश्चन जो है मैं रात में सॉल्व कर रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर। सो ये अब हमारे पास बचा 2 + 2 - 4 - 7, सो ये हमारे पास क्या बच गया, 2 + 2 4, 4 - 7 इज -3, -3 प्लस 4√3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4√3 -3, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है चिल्ड्रन, अब हमें प्रूव करना है कि जो x स्क्वायर है प्लस 39/x² है, इनको प्लस करके हमारा आंसर जो है वो 110 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं सॉल्व करने वाली हूँ x²। तो x² को कैसे सॉल्व करूँगी, x² का मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आई थी मेरी, 4√3 - 3 का होल स्क्वायर, यही x² होगा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगने वाला है a - b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 3 48, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई हमारा, -3 है तो ये हो जाएगा +9। ठीक है, -2ab लगेगा, यानी -2ab का मतलब हो गया हमारा 24√3। ठीक है, अब क्या हुआ, 48 + 9 क्या हो जाएगा हमारा 57, 57 - 24√3, ये हमारी निकल के आ गई x² की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 39/x। 39/x को पहले मैं सॉल्व कर लूँगी, उसके बाद मैं उसको स्क्वायर करूँगी, क्योंकि पहले हमें शायद रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पर। तो हम करते हैं 39/x, x की वैल्यू क्या थी भाई, 4√3 - 3। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइन, राइट, 4√3 + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 + 3। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 39 कॉमन है और हमने मल्टीप्लाई करना है 4√3 को 4√3 + 3 से, अपॉन में यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² वाली। सो 4√3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको मैं अभी एज इट इज लिख रही हूँ 39 4√3
प्लस 3 अपॉन ये होगा 4√3, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 48 और इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। 48 माइनस 9 क्या होता है 39। तो ये हमें इसीलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि हम ये एक बार चेक कर रहे थे कि क्या पता कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो 48 माइनस 9 हो गया हमारा 39, इससे ये कट गया, यानी जो x 39 अपॉन x की वैल्यू आई है हमारी वो आई है 4√3 प्लस 3। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या है, क्योंकि हमें तो इसकी स्क्वायर वैल्यू निकालनी है 39 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू जो है मैं सॉल्व ना करके मैं यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 4√3 माइनस 3 की वैल्यू आ रही थी 57 माइनस 24√3, तो प्लस में क्या आ जाएगी, बस यही अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा कि 57 प्लस 24√3 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ माइनस। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें तो दोनों को प्लस निकालना है ना। हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 39 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हमें 110 के इक्वल देखना है कि नहीं है। तो यानी दोनों को हमें प्लस कर देना है, किस किस को, एक तो इसको, ये जो हमारी इक्वेशन 1 आई थी, और ये हमारा 2 को। तो 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 57। क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें ऐड करनी है 39 अपॉन एक्स स्क्वायर से, to 24√3 प्लस 57 प्लस 24√3। सो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 57 बचा, तो ये हो गया हमारा 114। ठीक है, लेकिन हमें किसके इक्वल प्रूफ करना था 110 के। तो क्या ये करेक्ट है, नो। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी फुलफिल नहीं करती, यानी ए वाली फुलफिल नहीं कर रही, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज वो करेक्ट आंसर है। राइट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 दी हुई है आपको और स्टेटमेंट 2 दी हुई है आपको, और इसमें से कंक्लूजन बताना है कि क्या है। तो स्टेटमेंट ए वाले ऑप्शन में क्या है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। सेकंड वाले में क्या है, स्टेटमेंट 1 2 है बट सेकंड वाली फॉल्स है। सी वाला क्या ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और डी ऑप्शन क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अब दोनों की स्टेटमेंट को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है उसको सॉल्व करूंगी। तो स्टेटमेंट 1 को आप देख रहे होंगे, यहीं पे देख लेते हैं एक बार ताकि एक स्टेप कम करना पड़े। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन ए प्लस बी का क्यूब प्लस बी प्लस सी का क्यूब प्लस सी प्लस ए का क्यूब। उसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए के। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मेरा बन रहा है ए का क्यूब, बी का क्यूब एंड सी का क्यूब। और आप लोगों को पता है आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है भाई, 3abc के। राइट, ये हमारी आइडेंटिटी है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी ये हो जाएगा 3abc। तो 3 इंटू ए क्या है, ये पूरे ब्रैकेट को हम ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, बी क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डी के सी क्या है हमारा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया। नीचे भी यही प्रॉपर्टी, यही आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये सेम आइडेंटिटी मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लगा दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं इसको ऐसे और एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी, बी माइनस सी, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सी प्लस ए, सी माइनस ए। ठीक है, सेम एज हमारा नीचे मैं एज इट इज इसको नोट डाउन करूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, सो ए प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी,
बी प्लस सी से बी प्लस सी और सी प्लस ए से सी प्लस ए। हमारे पास क्या बच गया लास्ट में, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्या ये इसके इक्वल है? ये याद रखा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये तीनों ही डिफरेंट हैं, यानी ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। तो जब हम स्टेटमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो 2 को ना मैं थोड़ा सा अपोजिट तरीके से सॉल्व करूँगी। 2 में आप देखिए क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। और यहाँ दे रखा है हमें हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले, राइट। सो मैं इसको सॉल्व करूँगी RHS को। तो ये है हो गया हमारा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम एज ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तीसरा हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है, अब इन सब में देखिए आप, हमारे पास दो तो ए स्क्वायर बैठ रहे हैं, ठीक है, 2 ए स्क्वायर हैं, 2 बी स्क्वायर हैं, 2 सी स्क्वायर हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 2 2 2 2 2। तो मैं सबसे बाहर से 2 कॉमन ले सकती हूँ, 1/2 इंटू 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया, राइट। तो ये हमारी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट हो गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप चिल्ड्रेन आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, उसमें क्या होता है सिर्फ आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, लास्ट में हम आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो मेरा मानना है कि जब तक सॉल्यूशन ना पता चले बच्चे को तो डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है आई नो, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए। तो अगर आपको इसी तरह से पढ़ना पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं भी औरों की तरह आपको सेम क्वेश्चंस प्रोवाइड करा के फिर आंसर सॉल्व करा दूंगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ऑफ कोर्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को जो कि IMO की तैयारी कर रहे हैं, राइट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।